बच्चों, कई बच्चे पूछ रहे थे कि जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है वो कैसे निकालते हैं। तो यहां पर मैं 7-8 मिनट के अंदर जबरदस्त क्लैरिटी आपको दूंगा कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो क्लास 11th वाले बच्चे, जेई नीट, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी है। आइए देखते हैं। आप जो वर्क डन का फॉर्मूला आप तक पढ़े रहते हैं वो पढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस कह लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये तभी वैलिड होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब फोर्स हमारा यानी एफ हमारा कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है? ना वो मैग्नीट्यूड में बदले ना वो डायरेक्शन में बदले। मतलब अगर इस तरह का कोई ब्लॉक है, ये मान लीजिए ब्लॉक है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ मैग्नीट्यूड में 60 न्यूटन है, डायरेक्शन मैंने एरो से दिखाया है, और डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो इधर ही लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप फटाक से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन जब फोर्स बदल रहा होता है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? यही भारी गलती आप करते हैं कि ये फॉर्मूला हर जगह ठोकने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ हो जाती है। अब जो फोर्स होता है, क्योंकि वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो होगा क्या कि अगर फोर्स वेरिएबल है, अब देखिएगा ध्यान से, तो इसमें एक हो सकता है कि केवल उसका मैग्नीट्यूड बदले, डायरेक्शन ना बदले, कि भाई लग तो इधर ही रहा है लेकिन अभी 60 न्यूटन है और थोड़ी देर बाद पता लगा 50 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, डायरेक्शन नहीं बदला लेकिन मैग्नीट्यूड बदला। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, आप क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ चेंजेस डायरेक्शन कांस्टेंट। समझ गए ना ये कहानी? तो इसमें जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो सिंपल ये लगता है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ ds, और इसके बीच का xi या si है तो ये xi अपॉन xf लिख सकते हैं। ये ds की जगह चाहें तो dx लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका ये फॉर्मूला आपको लगाना है, सिंपल एज दैट। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। इसको अप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, यहां पर cos थीटा भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन सेम है तो सेम, वरना cos थीटा भी मेंशन किया जा सकता है, कोई इशू नहीं आएगा यहां। तो एफ डॉट डी एक्स निकालिए। अगर यहां पे मान लीजिए क्या हो जाता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलने लगे, मैग्नीट्यूड भी चेंजेस एंड डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, यानी मैग्नीट्यूड भी बदला, डायरेक्शन भी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? तब आपको वेक्टर वाला चक्कर इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्स आई एक्स एफ, और यहां पे जो लेंगे एफ डॉट डी एक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। बाकी एक सवाल भी लेके मैं आपको दिखाता हूं। अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो ये फॉर्मूला प्रेम से लगाइए। अगर फोर्स वैरी कर रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो एफ डी एक्स कर सकते हैं आप, है ना, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसी डायरेक्शन में अगर मामला है तो एफ डी एक्स करके आप लगा दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, एफ बदल रहा है। अगर एफ डी एक्स एक ही डायरेक्शन में है, यहां पर एफ का डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और फिर डी एक्स लगाया, इस तरीके से फर्क आता है। आइए एक सवाल मैं आपके लिए लेता हूं समझाने के लिए और बताता हूं कि आप कैसे इसको समझ के लगाएंगे। मान लीजिए सवाल में यह लिखा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन फिक्स कर दिया। और जो फोर्स इस पे लग रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, जिसे लिख देते हैं 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x बराबर 0 टू x बराबर 5 हो जाता है। ये क्वेश्चन है और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हमारा हुआ है। तो इस केस में देखिए, इसमें लिखा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो दिशा नहीं बदल रही, हम समझ गए। फोर्स लेकिन बदल रहा है, क्योंकि अलग अलग एक्स पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एक्स बदलेगा, फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो आप अगर सिंपल फोर्स
इंटू dx लगाने जाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये लग ही नहीं पाएगा। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको लगाना है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, यानी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi टू xf, जो अभी पढ़ा था f इंटू dx। बात समझ में आ गई। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, ये कहां से कहां तक गए, 0 से लेकर 5 तक। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहां रहा dx जैसा आप देख पा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा साइड में पकड़ाते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यहां करोगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा 7x, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से लेके 5 तक आ जाएगी। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और यही 3-4 कलर इसमें दिखते हैं, नीला लिख के देखते हैं इस बार कितना दिखता है। तो ये पकड़ते हैं। अब यहां पर देखिए ये 2 ये 3 निपट गए, तो ये वैल्यू आ गई 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये 0 से लेकर 5 तक। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा और साइड करते हैं और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए इसको लेके चले तो यहां पे पहले 5 रख दीजिए, जैसे जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने यहां लिख दिया 7 इंटू 5, ये ब्रैकेट में लिख लो, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, और माइनस अब 0 वैल्यू पुट करोगे तो 7 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। ये आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि x हर जगह है, 0 हो ही जाएगा। अब यहां पर देखें ये आ गया 35 माइनस 25 और ये 125, और यहां वैल्यू हो गई माइनस 0, आप देख ही पा रहे हैं। अब इसमें देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 10 बचा, ये 125 है, 10 में 125 यानी 135, ये तो खत्म था, ये आंसर आ गया 135 जूल। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो वर्क डन था बाय वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स केवल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं आया, इसके लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ गया। यहां पे वेक्टर वाला इंटीग्रेशन नहीं यूज किया है क्योंकि f और dx दोनों सेम डायरेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए फोर्स लगता 10 न्यूटन का और जगह जगह 10 से 9 8 डायरेक्शन के साथ बदलता, तो हमें दोनों वेक्टर फोर्स डॉट dx का इस्तेमाल करना पड़ता, उसको बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। उसकी ज्यादा लंबी, वो भी आपके नहीं, कंपटीशन में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन उसका पूरी प्रक्रिया आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या जब बीएससी करते हैं तब पढ़ते हैं आगे की स्टेजेस पे, जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। तो खैर ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो क्लैरिटी देता है कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कैसे फॉर्मूला फर्क है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पर आपको कंफ्यूजन है, तो मैं 10 मिनट का वीडियो बनाकर क्लैरिटी आपको कर दूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।